मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब। आज अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के बारे में बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव इंकशाफात करने वाले हैं। इसको ये महसूस हुआ था कि बलाज जो है ना मेरे ऊपर कड़ी नजर रख के बैठा हुआ है। हफ्ते और इतवार से आप देखिएगा लाहौर के अंदर पुलिस मुकाबलों की इतनी तेजी आने लगी है, लेकिन ये आखिरी जो किला है ना वो सीआईए गाड़ेगी। क्या ये अगर सुलह के लिए इकदाम करता तो शायद इतने पैसे वो अपने ऊपर से वार किसको दे देता। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के बारे में क्या नई अहम पेशरफ्त है आपके पास? नहीं, पेशरफ्त नहीं है। आज जो है ना केस इसकी तफ्तीश को बिल्कुल एंड कर दिया गया है। अभी गिरफ्तारियां जो है ना उनको अमल में लाया गया है। इस केस के अंदर जो है ना दो बड़ी गिरफ्तारियां जो है उनके बारे में जो है ना पुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बाहर जो भी एक बंदा, एक शख्सियत जिसका नाम तीफी भट्ट है, वो बाहर है, उसके लिए जो है ना इन्होंने एम्बेसी से भी कॉन्टैक्ट शुरू कर दिए हैं। चूँकि वो अगर गए हैं तो उनके पास डेफिनेटली कोई वीज़ा नहीं है वहाँ पर। वो जो है ना वीज़ा ऑन अराइवल पे होंगे वहाँ पर, और इसके लिए जो है ना एम्बेसीज जो है ना वो पाबंद हैं कि एक विजिटर जो जाता है टेम्परेरी किसी वीज़े पे उसको वापस भेज सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर बड़ा दबाव बढ़ाया जा रहा है एम्बेसीज के ऊपर कि बंदा हाई प्रोफाइल केस में जो है यहाँ से भागा हुआ है, और वो जो है इस तरह का मामला चल रहा है। और गोगी भट्ट की जो गिरफ्तारी का मामला था ना उसमें जो है ना अभी भी 5% गुंजाइश है। मैंने प्रोग्राम से यही बात की है, जब तक मेरे पास कोई अथेंटिक ज़राए से कोई तस्वीर या वीडियो या किसी अफसर मिजाज जो तफ्तीश कर रहा है उसका मौक़िफ़ सामने नहीं ना आएगा तो कम से कम मैं अपने चैनल के ऊपर ये बात नहीं कर सकता हूँ। अभी वो 95% पे है। और अभी इसमें दो चीज़ें देखने वाली कि ये जो बंदे पकड़े जा रहे हैं, एहसन शाह जो पकड़ा गया है, पीछे जो उसने ले जाकर जिससे मुलाकात जो करवाई है वो एक शख्स था, उसके मैंने अपने प्रोग्राम में नाम लिया हुआ है। वो पीछे जो है ना कैसर अमीन भट्ट का नाम आ गया। कैसर अमीन भट्ट जो है ना ये टाउन नाज़म था, अंदरून शहर में बड़ी ताकतवर शख्सियत है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों हैंडलर्स जो है ना, जो दोनों, ये एहसन शाह जो बलाज का दोस्त था, जो कातिल साबित हुआ है, जिसने सारे थड़े वगैरह मरवाए, जो रैकी वगैरह की, इन दोनों को मिलवाने वाला कैसर अमीन भट्ट है। अब उसको शामिल तफ्तीश किया या उसको ज़िम्नी में उसका नाम डाल के बाकायदा उसको मुलज़म बना दिया, इन बातों का मुझे अभी नहीं पता। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि वो खुद एक मतलब अच्छे खासे घराने से है, मतलब उसको लैंडलॉर्ड और पैसे वाला खुद था। तो ये 50 लाख रुपए में डील, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 50 लाख में डील नहीं है, ये डील हुई है 5 करोड़ रुपए में। हाँ। और इसमें ना इसको 50 लाख रुपए उन्होंने दिया था। वो 50 लाख लेकर जो है ना वो चला गया था खाना काबा, वहाँ पे जाकर उसने उम्रे की अदायगी किया। और ये बंदा इतना तेज़ था, ये एहसन शाह, ये वहाँ से जो है ना बलाज को चेक करना शुरू किया हुआ था इससे ना कि आप कहाँ बैठे हो। पहले वॉइस कॉल पे पूछता था बलाज, इसको ये कहता था कि मैं डेरे पे बैठा हूँ। ये दोबारा उसी वक्त वीडियो कॉल कर देता था और कॉल करके ये देखता था बैकग्राउंड से कि ये डेरे पे बैठा हुआ है। और दोस्तों ने इस बात को कंफर्म किया, जो स्टेटमेंट आपको देने लगा। उन्होंने कहा है कि लास्ट टाइम ये हुआ था कि जिस दिन बलाज शादी के फंक्शन में जाता है ना तो इसकी कॉल आती है और आधे घंटे बाद दोबारा ये कॉल करके कहता है बलाज तुमने तो कहा था मैं डेरे पे बैठा हूँगा, तो तुम्हारे पीछे तो गाड़ी का जो है नज़र आ रहा है, तो तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो बलाज ने फौरी तौर पर इसको ये कहा उस वक्त मैं कमरे में था और अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। यानी कि इसको ये महसूस हुआ था कि बलाज जो है ना मेरे ऊपर कड़ी नज़र रख के बैठा हुआ है। इस वजह से ना इस अबहाम ने या इस खौफ और डर ने कि मुझे वॉच किया जा रहा है, शायद बलाज को मेरी कोई एक्टिविटीज़ मुहरका जो है ना 2 नंबर लग रही हैं, तो उसने इस वजह से जो है ना बाद में जो है अपने दिल के अंदर ग्रिज रखी हुई थी। ऊपर से उससे माकूल ऑफर आ गई, तो वो जो है ना यानी इस चीज़ अबहाम को जो है ना उसने पता नहीं कितना हैवी लिया हुआ था। इस वजह से जो है ना उसने तीफी भट्ट से डील कर रही है। स्टेटमेंट उसकी ऑन रिकॉर्ड है, टिंडे होने से पहले भी और टिंड होने के बाद भी। टिंड किसकी हुई है? 11 बंदों की, जितने इस तफ्तीश के पास से गुजरे सब गंजे बैठे हुए हैं। मतलब जितने भी इस टाइम मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, हाँ जी, वो टिंडों में हैं, सबकी टिंडों की टिंडे हैं। मतलब विद एहसन शाह। एहसन शाह के आसमान से उतरा हुआ है। मतलब जितने भी मुल्जिमान इस केस के पास से भी गुजरे हैं ना, उनकी टिंडे हुई हैं। और ये होनी चाहिए थी, बल्कि इनके ना दरमियान इनको वैन डैम बनाना चाहिए था। दरमियान में से इनके बाल थोड़े थोड़े रह जाते ना, कट शट लगा देते। तो टिंडे मतलब किसने की है? पुलिस ने की है यार, तो और किसने करनी थी? तो वो अच्छा किया ना उन्होंने। जिस तरह ये पूरी दुनिया में वाकया रिपोर्ट हो रहा है, हमारी पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह होता है कि दोस्त को जो 5 करोड़ की खातिर अगर ये बंदा उसको मिला तीफी भट्ट को, तो क्या ये सुलह के लिए इकदाम नहीं कर सकता था? अगर ये सुलह करवा देता, जिस तरह वो स्टेटमेंट दे रहा है उसको फर्क शहबाज बड़ाइश को जो है उर्दू पॉइंट में, आप ही का वो उर्दू पॉइंट है, उसमें से कहा है कि मैं अमन चाहता हूँ, आई वांट पीस, मुझे अमन चाहिए। तो क्या ये अगर सुलह के लिए इकदाम करता, अगर इसके सोर्स थे या उससे तीफी भट्ट से ये मिलता था, तो शायद इतने पैसे वो अपने ऊपर से वार किसको दे देता। यार उसने ईमान बेच के जब दुनिया से एतबार उठा दिया, अब कौन किस दोस्तों का एतबार करेगा, मुझे ये बताएं। इसने तफ्तीश के दौरान ये बात भी किया कि मैं बलाज के पास बैठकर ना कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्डिंग भी करता था। जाहिर है ये बलाज से कोई ऐसी बात तो गुलवाता होगा कि तुमने तीफी भट्ट का क्या करना है, तो बंदा दोस्तों में ये कह देता यार नहीं छड़ांगा। इस तरह की रिकॉर्डिंग्स भी उसने पुलिस को दी हैं,
जो उनके पास रिकॉर्ड में है। और ये बंदे जो है ना, देखें मजे की बात, इस एहसन शाह की जो कॉल्स है ना, ये जो बंदे बलाज के साथ शादी के फंक्शन पे मौजूद है ना, उनको मुख्तलिफ जो है ना टाइम पे ना उन लोगों को कॉलें जा रही हैं। कभी जैद को, मेरी बात सुन लेना, कभी जैद को, कभी बकर को, कभी शबाज को, कभी फरियाद को कॉलें जा रही हैं हर 5-7 मिनट के बाद। क्या कर रहे हो, खाना खुल गया है, ठीक हो, खैरियत है। भाई इसका क्या मकसद था? तुम एक ही बंदे को क्यों नहीं सिलेक्ट करते? एक ही नंबर को आपने डायल किया हो, उसी के ऊपर कॉल करके क्यों सारे हालात नहीं ले लेते? ये उनको वॉच कर रहा था। और ये डाटे जो है ना, जब ये जो बंदे बालाज के साथ गए हुए थे, इनकी सबकी CDR निकाली है। और आपको पता है ये अजगरों के पास तफ्तीश है। CIA जो तफ्तीश कर रही है ना, दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने कर दिया हुआ है। अभी कोई बंदा भी अगर कह रहा है मैं नहीं था, वो था। अगर वो कहे मैं था तो वो नहीं था। ये तफ्तीश बिल्कुल शफाफ हो रही है। अब एहसन शाह का क्या होगा इस केस में? इसमें यही होगा ना कि अगर उसके ऊपर कितना भी दबाव डाल लें, सारा मलबा उसके ऊपर डाल दें, उसके पास एंटर एग्जिट है पासपोर्ट पे, उसका कुछ भी नहीं करेंगे आप। पुलिस उसको मार सकती है, टिंडे कर सकती है, जलील कर सकती है, और करना भी चाहिए। मैं इस चीज़ को कंडेम नहीं करता हूँ, मैं इससे अप्रिशिएट करता हूँ। ये पुलिस का बड़ा ताकतवर इक़दाम है, ताकि कम से कम जग हंसाई हो। पाकिस्तान को यार रसवा किया जा रहा है कि एक बंदा जो अमन चाह रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बैठ गया, वांट पीस, वो पैगाम दे रहा है, वो लोगों को सोशल मीडिया पे ये बातें कर रहा है, अपनी कमजोरी का एतराफ़ कर रहा है। ये गलत स्टेटमेंट थी। चार दीवारी में रहते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता? मेरे अजीज़ हैं सारे यार, मेरे ताल्लुक़ हैं पुलिस वालों के साथ, भाइयों जैसे। मैं उनको ओबलाइज करता हूँ। अगर पुलिस वाले चंद काली भेड़े हैं, मैं उनको बेनकाब करता हूँ। और मेरा लहजा इतना ख़तरनाक होता है, बेटा बर्दाश्त ना करे तो पुलिस वाले जो हैं अगले दिन माफ़ी भी मांगते हैं। और जब ये मेरे मामला जो होते हैं ना, जो मैं हाईलाइट करता हूँ गंदी भेड़ों को, काली भेड़ों को, वो अगले दिन ही आकर सेटलमेंट करते हैं। मैं प्रोग्राम भी डिलीट कर देता हूँ। मैं तो अनारकी तो नहीं फैलाने बैठा हूँ। लेकिन जो पुलिस अफसरान आपको पता है मंझे हुए होते हैं, उन्होंने क्रेडिबिलिटी, उन्होंने कुछ अच्छा डिलीवर किया है, या वो एक फोर्स और एक ताकतवर अदारे के सरबराह बन के काम कर रहे हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ फेंकता हूँ। लेकिन देखें ना, इसकी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें जो है इत्तेफाक हैं। एक तो इसके बाप के कातिल, उसका नाम एहसन शाह, और इसके बलाज का कातिल एहसन शाह। अच्छा, इसके बाप का नाम, बाप के उसकी FIR में भी एहसन शाह है। टीपू का जो हमला हुआ है ना एयरपोर्ट पे, इलामा इकबाल एयरपोर्ट, उसके अंदर मुलजम का नाम है आमर गोली, और दूसरा जो है उसका नाम है एहसन शाह। बलाज के कत्ल में कौन है? एहसन शाह। अब उसके बाद इसके डेरे के ऊपर ना 3 तस्वीरें लगी हैं, इसके परदादा की, दादा की और इसके बाप की। उस दीवार की अगर पैमाइश 30 फुट है, मैं कल एक प्रोग्राम किया और दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा पधिराई की है कि ऐसे हुआ है। 3 तस्वीर लगी हैं, दीवार की पैमाइश है 30 फुट, अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अब 3 तस्वीरें अगर लगी हो ना 10-10 फुट पे, दीवार खूबसूरत लगे, बराबर 3 तस्वीरें लगी हैं। आप किस्मत का हेर फेर देखें, पता नहीं उस बंदे को पहले पता था। उसने एक साइड पे 3 तस्वीरें 3 खानों में लगाई हैं, चौथा खाना उसने खाली छोड़ दिया है। शायद वहाँ पर उसने अपनी तस्वीर की जगह छोड़ दी थी। कैसा इत्तेफाक है कुदरत का कि ये ऐसे नहीं होता था। और इसी दुश्मनी में 3 और तीसरी इत्तेफाक वाली चीज़, परदादा कत्ल हुआ नथू पुलान अपने गनमैन से, बिल्ला ट्रकों वाला कत्ल हुआ अपने गनमैनों से, और आप ये देख लें बलाज कत्ल हुआ अपने ही बंदों से। ये कैसा कुदरत का हेरफेर है। और ये पहले इंटरव्यू में बाकायदगी से शाहिद चौधरी साहब ने ये कहा था कि कोई घर का बेटी जो होगा वो लाजमी निकलेगा। लेकिन डंग मारने वालों का स्टाइल ही के सब नौकर थे, सब इनके घर के बेटियां जो इनको मरवाते आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आप ना वो वीडियो जिसमें बलाज जो है ना बाहर निकल रहा है, पीछे फायरिंग होती है, ब्रश की आवाज़ आती है, तर करके आवाज़ आई है ना। अब एक चीज़ मैं नादरीन को बतानी चाहता हूँ, सुबह से मैं प्रोग्राम जो ये बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता लगे आई हैव नॉलेज। मेरे पास बगैर नॉलेज के मैं तोता नहीं हवा में छोड़ देता। अब उस वीडियो को निकाले, मैंने उसको बड़ी स्क्रीन पर रख कर उसको स्लो मोशन में चलाया है। मैं स्लो मोशन में उसको ये देख रहा हूँ कि जब ये ट्र की आवाज़ आई है ना, तो आया कितने शख्स हैं जो पीछे घूम के देखते हैं। अब एक नेचर की बात आपको बताने लगा हूँ, मैं आपके पीछे यहाँ पे फायर करता हूँ, ठा, वो आवाज़ आपको बताएगी आपके पीछे फायर हुआ। अब कभी भी पीछे नहीं देखोगे, आवाज़ की करीबी का आपको अंदाजा हो जाएगा। आपका मुंह जिधर है आप उधर दौड़ लगा देंगे। अगर यही फायर मैं 150-200 फुट पे करूँगा ना फासले पे, आवाज़ आपको बताएगी दूर से फायर है और आप घूम के देख लोगे। हुआ ये है, कुछ बंदे इसके साथ और थे, 5-6 अफराद इसके साथ हो, इसे शूटर के साथ। शूटर को वो भेजा कहाँ गया? ये 60 साल का शूटर मैंने 54 साल की उम्र में पहला देखा है। वरना शूटर होते हैं 20 साल के, उनको मेकअप करके भेज दिया जाता है, यानी उनका माइंड मेकअप करके भेज दिया जाता है। इसको जो है ना, इसको एक जत्थे की शक्ल में भेजा गया है। ये हंडा वरता छंडा फूका 60 साल का बंदा था, 4 औरतें वो हंडा रहा है, बच्चे उसने इतने पैदा किए, वो बच्चा होगा। उसको ये कहा गया, ओए पप्पू उम्मीद दे रा ध्यान रखना, जो कोई दल तके तो उन्हें गोली मार देना। वो बेचारा वहां पे अपनी ड्यूटी करने गया कि मैंने बलाज को ब्रस्ट मार रहा हूँ, इन्होंने मुझे निकालना है। उसने बलाज को मारा, पीछे वाले ने उसको मार दिया।
ताकि जो है ना कंट्रावर्सी पैदा हो जाए। अगर पुलिस की इंटेरोगेशन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लेने दें, मैं तफ्तीश को मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने जाकर मुलजमान को नहीं देखा, मैंने टिंडे नहीं देखी, ये सब वो खबरें हैं जो मैं अपने मुसद्दका इतलात जो आपसे शेयर करता हूँ, वो मेरे ज़राए मुझे जो है ना भेजते हैं। और आपको पता है मेरे ज़राए कितने मुतमिन, कितने वो पक्के हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है ना। जब मैं जो वाक़े की रिपोर्ट कर देता हूँ उसके बाद मीडिया शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि सुनने में ये आ रहा है कि जब एहसन शाह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी तो अमीर मौसम और इनका कोई बहनोई भी इनके साथ था पुलिस के? वो जो नहीं, वो ये वाक़या हुआ है कि 35 या 40 गाड़ियाँ थी, चूँकि वो एहसन शाह जो है ना उसके ऊपर केस हाई प्रोफाइल था, आगे से मजम्मत के ख़तरात थे। पुलिस वाले जब वहाँ पे जाते हैं तो इसके घर की बारीक सी गली है और इसका वालिद जो था ना, सुनने में आया पीपल्स पार्टी का वो सरगर्म रुकन था, भुट्टो दौर में उसकी टांगें तोड़ दी, उसके सरिये रॉड पड़े हुए थे, इनका बाहर कंडा है घर के बाहर ना जिसमें बदन होता है ये ट्रॉलियों वगैरह का ना। तो पुलिस उसको पकड़ने गई, इसने आगे से कहा टी टाँ की है, पुलिस वाले इसको रैप्टे ठुड्डे चपेड़ा मुक्के मारते हुए जरा गाड़ियों में डाल के ले गए। और CIA की 35 गाड़ियाँ जा रही हैं, ये कोई ज़ियाउल्लाह का कातिल था। पुलिस कंफर्म थी कि इसके पास 55 लाख रुपए 50 लाख रुपए इसके पास पड़ा हुआ है, और वो जो इसको गोली लगी है टांग के ऊपर, फायर ड्रामा हुआ ना, ये तफ्तीश को ट्रांसफर करने के चक्कर में पुलिस खुद साख्ता थी या किसी ने मारी, ये उस ना पुलिस को ये शो करवाना चाह रहा था अदारों को कि वो दुश्मनी जो है ना, दुश्मनों ने मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया ताकि मेरे ऊपर तवज्जो ना आए। तो आपको पता है अदारे मुतहर्रिक हैं, उन्होंने बलाज के जितने भी दोस्त हैं उनकी CDRA निकाली हैं जो बलाज के साथ वहाँ पे गए हुए थे। किसी को 8 बजे के 2 मिनट पे, किसी को 8 बजे के 7 मिनट पे कॉल जाती है, तो इसका क्या मतलब है? वॉच क्यों कर रहा है? बलाज को ये खाना काबा से फ़ोन कर रहा है, पीछे खाना काबा नज़र आ रहा है, अल्लाह का घर, और इस बंदे ने अल्लाह के घर में खड़े होकर 2 नंबरी की। बलाज को फ़ोन करता है वीडियो कॉल के जरिए, बलाज जब इससे बात करता है ना तो ये बलाज को वॉच कर रहा है कि ये कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे खड़े होकर खुदा के मुकद्दस घर में। तो देखें अंजाम क्या हुआ है, दुनिया में रुसवा हो गया पूरी ज़िंदगी, क़यामत तक इसका एतबार किसी ने नहीं करना। ये सारी ज़िंदगी अगर तवे पे भी बैठ जाए लोगों ने इसका एतबार नहीं करना। इसने यार का मुल्ल बटल गया। और ये बंदे ने तफ्तीश में बताया कि मैं 5-6 दफ़ा 12 दफ़ा मुख्तलिफ गाड़ियों पर जाकर तीफी वाट से मिल चुका हूँ। प्लान आज का नहीं है, प्लान में 2-3 महीने जो है हो चुके हुए हैं। अभी आप ये देख रहे हैं जिन CI के अफसरान के ये पास है ना, उन्होंने इनको ना पता है क्या कर रहे हैं आप ये देखें, खबर में पूरे पाकिस्तान को देने को आपके चैनल के तवज्जो से मैंने आज प्रोग्राम में कहा है, आप जुम्मे को अल्लाह करे खैर खैरियत से निकल जाए, हफ्ते और इतवार से आप देखिएगा लाहौर के अंदर पुलिस मुकाबलों की इतनी तेज़ी आने लगी है ना। हमारे जो अदारों के सरबराह है ना, डॉक्टर उस्मान अनवर से ये चैन चली है, उन्होंने जो है ना डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने ऑर्डर दिया है मलिक लियाकत साहब को, उन्होंने जो है हमारे जितने DIG ऑपरेशन है, DIG इन्वेस्टिगेशन है, बिलाल सदीक कमियाना साहब, उनको उन्होंने कहा है कि जिस बंदे का रिकॉर्ड शूटर्स की लिस्ट में है ना, इनको इंटेरोगेट करें, मजम्मत करते हैं, उनको उड़ा दें। अच्छा, अभी जो तफ्तीश है वो मोहम्मद अली भट्ट साहब के अंडर हो रही है, कर CIA रही है, और अदारे भी मुलजमान के पीछे इनको पकड़ने में सारी अपनी मामलत जो है ना वो कर रहे हैं, लेकिन ये आखिरी जो किला है ना वो CIA गाड़ेगी। 500 लोगों के नंबर जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इस मुकदमे की बुनियाद के ऊपर। अब मजीद लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा? नहीं, इसमें जो है ना मेरे हिसाब से अभी तक जो है 100 के करीब जो बंदे हैं ना, बड़े बड़े ताकतवर, यानी लाहौर शहर के जो थम हैं, जिनको आज तक कोई बंदा अरेस्ट करके या थाने अपने जोर पे नहीं बुला सका, वो लोग भी इस केस में इंटेरोगेट हो रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है शाहिद चौधरी साहब, अगर सोशल मीडिया का दौर ना होता तो ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो जाता? हाई प्रोफाइल होने में जो है ना मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और आपको पता है कि डिजिटल मीडिया ही है। इस वक्त आप देखें मुल्क के अंदर कितना भयानक इलेक्शन हुआ है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं महला फाइट थी, कुछ लोग कहते हैं कंट्रावर्सी थी, कुछ लोग ये कहते हैं इसमें 2 नंबरी हुई है, इसमें जो है ना धांधली हुई है। आप देखें कि जो रिपोर्टिंग डिजिटल मीडिया ने की है ना, ऐसी रिपोर्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये जो है ना छोटे सुराखों में, होल्स में घुस जाते हैं। और आप ये देखेंगे मेरे जैसा बंदा मरा किसी का हुआ है, मारा किसी ने हुआ है, सारा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया जो है ना रिपोर्ट मेरे वाक़यात को कर रहा है। जो मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ वो मेरी बातों की तस्दीक कर रहा है। और मैं सबके लिए जो है ना एक आम खास नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक शारा आम पे बैठा हुआ बंदा हूँ। जो भी आता है मुझे कहता है मैंने इंटरव्यू करना है, मैं कहता हूँ कर लो, ताकि पब्लिकली जो है ना जितना भी मैं इस वायरस को रोक सकूँ जो ये अनार की शहर के अंदर आतंक फैल रहा है, मैं उसके लिए जो है अपना कदम उसके आगे बढ़ाता हूँ। तब मैं शेरों के मुंह में आपने हाथ डाला हुआ, डर नहीं लगता आपको? और यार डर मुझे जो अल्लाह से लगता है, मुझे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ। और मैं छंडा फूका ज़माने का पूरा टरला मरला अलफ बे पे से जेड तक मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर कोई बंदा मुझे नुकसान पहुंचाने की नीयत से मेरे ऊपर आता है तो अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दिया, वो करे हिम्मत। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, अगर वो मिस हो गया तो फिर उसके साथ क्या होगा? तेरा का बनेगा कालिया, उसका भी इंतजाम सोच के रखे ना।